मनोज मंजिल। सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विगत 12 वर्षों से बहाली नहीं की है। तकनीकी अन्वेषकों के 96% पद रिक्त हैं, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अविलंब रिक्त पदों पर बहाली की मांग करता हूं। श्री सत्यदेव राम। महोदय, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम को मजबूत एवं आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली एवं पंजाब की तरह बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करना आवश्यक है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि बिहार में महिलाओं की यात्रा को सरकारी एवं गैर सरकारी बसों में मुफ्त सुविधा प्रदान किया जाए। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। मुजफ्फरपुर जिले के जोगिया मठ सरैयागंज वार्ड नंबर 11 में 1922 में मखदूमिया उर्दू मिडिल स्कूल स्थापित हुआ। आज जुड़न छपड़ा वार्ड 4 के राजकीयकृत मध्य विद्यालय में चल रहा है। 100 वर्ष बाद भी भूमिहीन भवनहीन मखदूमिया उर्दू मिडिल स्कूल के भवन की निर्माण की मांग करता हूँ। श्री रामबली सिंह यादव। जहानाबाद जिला अंतर्गत प्रखंड घोसी, मोदनगंज, हुलासगंज, काको एवं नगर पंचायत घोसी तथा काको को मिलाकर नया अनुमंडल घोसी बनाने की मांग सरकार से करता हूं। श्री अरुण सिंह। राज्य के सभी अतिथि शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति करने की मांग करता हूं। श्री भूदेव चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बांका जिला अंतर्गत रजौन प्रखंड के चिलकावर गांव में आग लगने से कराते हुए माननीय सदस्यगण, अब ध्यान आकर्षण सूचनाएं ली जाएगी और सूचना और ध्यान आकर्षण सूचना के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति होगी तो शून्यकाल की सूचनाएं दी जाएगी। माननीय सदस्य श्री अरुण शंकर प्रसाद अपनी सूचना को पढ़ें। महोदय, राज्य सरकार ने खाद्य सामग्रियों में मिलावट की जांच हेतु 10 करोड़ की लागत से अगम कुआं स्थित संयुक्त औषधि एवं खाद्य प्रयोगशाला में 3 आधुनिक मशीनें 6 माह पूर्व लगाई थी। छोटे सहायक उपकरणों की खरीद नहीं होने से तीनों मशीन बेकार पड़ी हुई है। उक्त मशीनों के द्वारा खाद्य सामग्रियों में कीटनाशक रसायन, लौह व भारी धातु एवं पशु उत्पाद संबंधी मिलावट की जांच मिनटों में हो जाती है। तीनों स्वचालित मशीनों से मिलावट की कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट भी प्राप्त हो जाती है। मशीन में 1 साल तक रिपोर्ट सुरक्षित रहता है। सहायक उपकरणों के अभाव से मिलावट की जांच के लिए एकत्र सैंपल को कलकत्ता भेजा जाता है। रिपोर्ट आते आते 1 से 2 माह का समय लग जाता है, जिस कारण कार्रवाई का औचित्य समाप्त हो जाता है एवं मिलावटी खाद्य पदार्थ का बाजार में प्रचलन बढ़ जाता है। अतः उक्त बेकार पड़े मशीनों को चालू करवाने तथा खाद्य सामग्रियों की जांच की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। माननीय मंत्री। माननीय सदस्य संजय सरावगी अपनी सूचना को पढ़ें। अध्यक्ष, 4850/2021 के द्वारा स्पष्ट आदेश दिया है कि देश के मठ मंदिरों की परिसंपत्तियों को किसी सेवादार को बेचने का अधिकार नहीं है। सेवादार हकदार नहीं है, वह राजस्व विभाग के रिमार्क कॉलम में ही रह सकता है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अंतर्गत पूरे राज्य में मठ मंदिरों के नाम पर निबंधित एवं अनिबंधित 30,000 एकड़ भूमि है। इसमें दरभंगा प्रमंडल में 5533 एकड़, मुंगेर प्रमंडल में 3373 एकड़, तिरहुत प्रमंडल में 5800 एकड़ भूमि है।
जिसमें अधिकांश भूमि स्थानीय लोगों के अवैध कब्जे में है। अतः उक्त भूमि को अवैध कब्जा से मुक्त कराकर उसकी बिक्री पर रोक लगाने एवं मठ मंदिरों के नाम पर अनुबंधित भूमि को समयबद्ध अभियान चलाकर निबंधित कराने तथा भूमि को पैमाइश कराकर फिल्टरिंग कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री विधि विभाग महोदय, मैं माननीय सदस्य संजय सारोगी जी, श्री राम परवेश राय जी, जनक सिंह जी, कृष्णनंदन पासवान जी, अनिल कुमार जी और विजय चौधरी जी को धन्यवाद दूंगा। विनय कुमार चौधरी जी को धन्यवाद दूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सदन में जो भूमि सर्वेक्षण 2023 तक पूरा करने की बात कही थी और अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय भू स्वामी प्रमाण पत्र देने की जो बात कर रहे हैं, उसी संदर्भ में ये माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रहेगा। अनुच्छेद 141, 32 अपराधकारी प्रकृति रहता है। सिविल अपील संख्या 4850/2021 में पारित आदेश दिनांक 6/9/21 के निर्देश है कि राजस्व अभिलेख में रैयती के कॉलम में केवल भगवान का नाम दर्ज रहेगा। उसमें व्यवस्थापक, पुजारी, सेवायत, महंत इत्यादि का नाम कॉलम 12 में अभियुक्ति रिमार्क में ही रखा जाएगा। इस संदर्भ में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माननीय मंत्री जी के अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 23/11/21 को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंधित अपर मुख्य सचिव, निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाण सहित सभी प्रमुख अधिकारी, बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के माननीय अध्यक्ष, विधि सचिव, विशेष सचिव, विधि विभाग के न्यास बोर्ड के सदस्यगण, बिहार हिंदू धार्मिक न्यास न्यायाधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी सहित माननीय मंत्री उपस्थित में उच्चतम न्यायालय के आदेश लागू करने हेतु सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं संबंधित अंचल अधिकारी को निर्देशित करते हुए निर्णय हुआ, जो लागू होने की प्रक्रिया है। इस संबंध में बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का पत्रांक 5436 दिनांक 5/3/22 द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना को भी पत्र लिखा गया है। उक्त संबंध में महोदय, विभाग द्वारा राज्य के सभी प्रमंडल आयुक्त एवं सभी जिलाधिकारी के साथ विभिन्न तिथियों को बैठक कर धार्मिक न्यास के संबंधित भूमि को चिन्हित कर संरक्षित करने के दिशा में निर्देश दिया गया है, जिसे जिला स्तर पर वेबसाइट, पोर्टल एवं बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के पोर्टल पर डाले जाएंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक 6/9/21 के अनुपालन एवं मठ मंदिर से संबंधित भूमि की पैमाइश कराकर इसे अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारी के साथ बैठक कर उन्हें निर्देशित किया गया है। महोदय, इस संदर्भ में प्रथम चरण में कोसी प्रमंडल में 3/9/2021 को ज्ञापांक 19/2 और दिनांक 7/3/21 को और पूर्णिया प्रमंडल में 7/8/21 को और इसी तरह मुंगेर प्रमंडल में 22/8/21 को, भागलपुर प्रमंडल में 27/8/21 को, सारण प्रमंडल में 25/8/21 को और मगध प्रमंडल में 21/8/21 को और इस प्रकार 6 बैठक प्रमंडल स्तर पर हुए हैं। और द्वितीय चरण में भागलपुर के में दिनांक 15/2/22 को और दिनांक सारण मगध प्रमंडल में 21/22 को और पूर्णिया प्रमंडल में 18/1/22 को और सारण प्रमंडल में फिर 22/1/22 को और मुंगेर प्रमंडल में 14/2/22 को और कोसी प्रमंडल में 29/1/22 को और इस प्रकार 7 बैठक इधर हुए हैं। और जिला वार भी महोदय, आरा बक्सर जिला में 11/9/21 को और 6/8/21 को
पटना में और रोहतास कैमूर में 19/10/21 को और नालंदा में महोदय इस प्रकार जिला स्तर पर भी बैठक हम लोग किए हैं। अभी तक धार्मिक न्यास से संबंधित सभी भूमि के पैमाइश अंतिम रूप से नहीं हो पाया है। इस संबंध में अपेक्षित दिशा निर्देश जारी किया गया है। यह कार्य प्रक्रियाधीन है। इसी क्रम में सभी जिलाधिकारियों और प्रमंडल आयुक्त को परिषदीय पत्रांक 5288 दिनांक 24/2/22 को एवं विभागीय पत्रांक 815 दिनांक 18/2/22 को, पत्रांक 1255 दिनांक 5/3/22 को अनुरोध किया गया है। संबंधित जिलाधिकारी ने जिले स्तर पर जिले के अपर संभारता राजस्व बोर्ड नोडल पदाधिकारी न्यास की परिसंपत्ति सर्वेक्षण और संवर्धन हेतु नियुक्त किया है। धार्मिक न्यास की संपत्ति को अवैध कब्जा से मुक्त कराने हेतु अधिनियम की धारा 43 के अंतर्गत न्यायाधिकरण का गठन किया गया है, जिसमें अतिक्रमण और संबंधित वाद विनिश्चित किए जाते हैं। अधिनियम की धारा 44 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी भी न्यास का न्यासधारी पुजारी, सेवायत, महंत, प्रबंधक या न्यास समिति के 3 वर्ष के अवधि तक ही उसे पट्टे पर पैसा नहीं भेजिएगा महाराज पर दिया जा सकता है। किसी भी न्यासधारी को न्यास की संपत्ति को बिक्री करने, बंधक रखने का अवैध है जब तक इस संबंध में बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद से कोई पूर्वानुमति प्राप्त न हो। राज्य के प्रमंडल जिलाधिकारी बैठक में दिए गए आंकड़े के अनुसार राज्य में विभिन्न जिलों में अवस्थित मठ, चलिए ठीक है, पैसा भेज दीजिए, हमको काम है। 180 एकड़ जमीन चिन्हित किए गए हैं। धार्मिक स्थलों की भूमि की सुरक्षा हेतु जिला स्तर पर कई बैठक विभिन्न पदाधिकारियों के साथ की गई है। सभी जिला से यह प्रश्न उठ गया है कि मंदिर के अतिरिक्त जो मंदिर की भूमि है उसकी सुरक्षा चिन्हित करने के लिए भूमि की मापी के पश्चात उसकी पिलर कराए जाने की आवश्यकता है और इस संबंध में प्रत्येक जिला से राशि की मांग उठ रही है। महोदय, राज्य सरकार द्वारा बिहार मंदिर 4 दिवाली निर्माण योजना 2015 में निहित निधि का प्रावधान राज्य योजना मद से किया गया है। मंदिर की भूमि सुरक्षा हेतु पिलर लगाने हेतु निधि की व्यवस्था उक्त योजना के अंतर्गत या अलग से निधि का प्रावधान किया जाए, जिससे विभिन्न जिलों को राशि उपलब्ध कराकर मंदिर की भूमि की सुरक्षा की जा सके। इस संबंध में बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के पत्रांक 5434 दिनांक 5/3/22 एवं विधि विभाग के पत्रांक 1256 दिनांक 5/3/22 द्वारा योजना एवं विकास विभाग को पटना को राशि क्रियान्वित करने के अनुरोध किया गया है। और विस्तार से गुंजाइश नहीं है अध्यक्ष महोदय, पूरा गुंजाइश है अध्यक्ष महोदय। अब किस स्टेट में विस्तार से माननीय मंत्री जी है, पूरा का कोई गुंजाइश नहीं है। एक बार अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी पूरा बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, उसका आंकड़ा हम लोग को दे रहे हैं। अच्छा है, भ्रमण कर रहे हैं, अच्छी बात है। पूरक की जरूरत है क्या अध्यक्ष महोदय? पूरक की जरूरत है। हाँ, बहुत पूरक की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। संक्षिप्त में पूरक कितना लंबा पूरक नहीं, हम 3 पन्ना का पूरक नहीं पूछने वाले अध्यक्ष महोदय। सर्वप्रथम तो मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोग 20 साल से 18 साल से विधायक हैं। आज तक कोई विधि मंत्री जो है जिला और प्रमंडल में जाकर अपने अपने प्रॉपर्टी की तो चिंता हम लोग करते हैं, लेकिन भगवान राम जानकी, श्यामा माई, अन्य देवी देवताओं की प्रॉपर्टी की चिंता कर रहे हैं विधि मंत्री जी। कैसे धन्यवाद देना चाहते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी से कि मंत्री जी ने, मैंने कहा कि सेवादार हकदार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, और उसमें जो है वो रैयत के कॉलम में सेवादार और हकदार का नाम नहीं हो सकता है। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या बिहार में जो धार्मिक न्यास बोर्ड की जमीन है उसके रैयत कॉलम में सेवादार और हकदार का नाम है तो क्यों है? और अगर अभियुक्ति कॉल, जबकि उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उसमें जो है भगवान का नाम रहना है रैयत कॉलम में, और अभियुक्ति में जो है सेवादार और हकदार का नाम रहना है, तो वर्तमान में क्या है?
मतलब रैयत के कॉलम में यह नंबर 1 यह मैं पूछना चाहता हूँ। सारा पूरा एक बार पूछिएगा। नहीं, अध्यक्ष महोदय 3 बार पूरा पूछूंगा, एक बार अभी मैं पूछ रहा हूँ, उसके बाद अध्यक्ष महोदय 1 मिनट। नहीं, 3 बार उठ के पूछने का है प्रावधान। मैं पहला पूछ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, एक तो ये हुआ व्यवस्था क्या है, और माननीय मंत्री जी जो 1 साल घूमे उसका परिणाम क्या हुआ, कितने जो है अध्यक्ष महोदय, कितने रैयत कॉलम में सेवा मठ मंदिर के महंत की जगह भगवान का नाम अंकित हो गया, यह मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। उसके बाद माननीय मंत्री जी ने कहा अपने जवाब में, ये घूमे उससे लगभग 6,000 करोड़ 6,000 एकड़ जमीन अनिबंधित मिली, और माननीय मंत्री जी ने डायरेक्शन दिया कि सब अनिबंधित जो भगवान का जमीन है उसको निबंधित कराया जाए। तो इस 1 साल में कितने अनिबंधित जमीन का जिलाधिकारी ने रिपोर्ट किया जो निबंधित हो गया, पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, फिर मेरा और पूरक है। मैं एकदम स्पेसिफिक पूरक पूछ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय और अध्यक्ष महोदय नहीं अध्यक्ष महोदय 1 मिनट और अध्यक्ष महोदय, और माननीय मंत्री पहले ये मैं पूछ लेता हूँ, मैं फिर पूछूंगा अध्यक्ष महोदय। ये 2 प्रश्न का पहले जवाब दे माननीय मंत्री जी। जो ध्यानाकर्षण का बिंदु है उसी पर माननीय मंत्री जी जवाब देंगे। माननीय मंत्री जी। महोदय, माननीय सदस्य का इच्छा जाहिर है कि माननीय सदस्य ने रैयती और फिर रिमार्क कॉलम की चर्चा की है और निबंधित और निबंधित की चर्चा की है। तो महोदय, ये राजस्व विभाग के जो अंचल अधिकारी हैं, राजस्व विभाग के जो LRDC हैं, राजस्व विभाग के जो अपर राजस्व समाहर्ता हैं, उनके स्तर से महोदय इस काम को मेंटेन करना है। ये कलेक्टर के नोडल अधिकारी हमने चर्चा किया है कि वहां राजस्व के अपर राजस्व पदाधिकारी नोडल अधिकारी हैं, उनके नीचे LRDC हैं, उनके नीचे अंचल अधिकारी हैं, उनके नीचे ये पटवारी और कर्मचारी हैं। तो ये उनके स्तर से महोदय इसका मुआयना करना है, और हमने माननीय राजस्व मंत्री महोदय के साथ बैठक किया और कहा कि इस काम को आप नीचे स्तर पर कराया जाए। तो उन्होंने कहा कि हम प्रक्रिया में इसको ले रहे हैं, लेकिन महोदय अभी ये डिटेल राजस्व विभाग को बुलाकर पूछ लिया जाए, वो डिटेल बता देंगे कि कहाँ कहाँ कैसे है, कहाँ अतिक्रमित है, कहाँ कॉलम रैयत पर है, कहाँ कॉलम रिमार्क पर है, कौन भूमि का पैमाइश कैसे कराया जाएगा। ये तो काम महोदय राजस्व विभाग का है। हमको मठ मंदिर का संरक्षण और संपत्ति का परिसंपत्ति का माननीय मंत्री जी, इस ध्यानाकर्षण को राजस्व विभाग को ट्रांसफर कर दिया जाए। चलिए, राजस्व विभाग को हस्तांतर कर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, वो 30,000 एकड़ जमीन अध्यक्ष महोदय, खरबों रुपया जमीन का निगलन में लग रहा है। विकास का काम भी हो सकता है अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मामला है अध्यक्ष महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी जमीन के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। नहीं, विकास का नहीं हो सकता। नहीं, विकास का काम नहीं। ठीक है, अरे ठीक है, बोलने दीजिए सभी। मेरा मामला अध्यक्ष महोदय 1 मिनट, जिनका अध्यक्ष महोदय मेरा यह कॉल अटेंशन है। अच्छा ठीक है, धार्मिक कार्य ही होगा अध्यक्ष महोदय, धार्मिक कार्य ही होगा और धार्मिक कार्य होना भी चाहिए अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री से यह पूछ रहा हूँ, वर्तमान व्यवस्था ये तो राजस्व विभाग के पास वो रजिस्टर है। अब राजस्व विभाग वो रजिस्टर देके बताएगा महोदय कि कितना रैयत का है, कितना रिमार्क पे है, वो तो राजस्व विभाग बताएगा महोदय। मठ मंदिर का आंकड़ा बताए हैं महोदय, राजस्व विभाग के बुला के महोदय पूछ लिया जाए डिटेल से। और शून्यकाल लिया जाएगा श्री राकेश कुमार रोशन। अध्यक्ष महोदय, रामपुर जिला नालंदा 27 मार्च से सोसराय बिहार शरीफ से लापता है।
उनके बहन के द्वारा सोसराय थाना कांड संख्या 63/2022 दर्ज कराया गया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब अभियुक्त को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त कराया जाए। श्री विजय कुमार। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र के गुरारू प्रखंड अंतर्गत डबूर पंचायत के इस्माइलपुर 3 मोहानी से चिरई दीघा होते हुए उड़िया चक तक कच्ची सड़क को शीघ्र पक्कीकरण कार्य का निर्माण कराने हेतु सरकार से मांग करता हूं। श्री विजय साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखंड को स्थापित हुए 77वें वर्ष बीत चुके हैं, परंतु अग्निशामक यंत्र नहीं होने के कारण अगलगी की घटनाओं में फसल, झोपड़ी एवं जान माल को काफी क्षति हो जाती है। जनहित में मोरवा प्रखंड में अग्निशामक यंत्र उपलब्ध कराने की मांग करता हूं। श्री छोटे लाल राय। अध्यक्ष महोदय, सारण जिला अंतर्गत प्रखंड परसा के ग्राम बनकिरवा सारण में सारण तटबंध के बंगला जल संसाधन विभाग का बंगला अंग्रेज के जमाने हेलो वर्तमान में उक्त बंगला के हेलो या उवैस गिरने हम कगार ओके, उवैस से बात करनी थी। 4 दीवारी ढह जाने के क्या कारण हमारा पशुओं का बसेरा बन गया है। एग्जाम है? मैं सरकार से उक्त चलिए फाइन, आएंगे तो बोल दीजिए बात करने के लिए। अबुल से बात करेंगे। मांग करता हूँ। श्री विद्यासागर केसरी। अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत 2008 से बन रहे सीमा सड़क में किसानों के अधिग्रहित आवासीय भूमि को राजस्व के हित में कृषि प्रकृति करने से 14 साल से निर्माणाधीन सड़क का कार्य लंबित है। किसानों के लंबित मामलों का जल्द निष्पादन कराकर सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सड़क का जल्द निर्माण कराने की मांग सदन से करते हैं। श्रीमती मंजू अग्रवाल। अध्यक्ष महोदय, निर्वाचित विधानसभा में जितने भी विद्यालयों का उन्नयन उत्क्रमित उच्च विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हुआ है, सभी जगह +2 शिक्षकों की कमी है। अतः उक्त सभी विद्यालयों में +2 शिक्षकों की रिक्त पदों की भरने की मांग करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला के भगवा प्रखंड अंतर्गत बेलसरा वितरणी के पश्चिमी बांध पर NH 327 की रहरिया से RCD महथवा सैफगंज रोड शंकरपुर तक सुलभ संपर्कता योजना के तहत जनहित में पक्की सड़क निर्माण का मांग करता हूँ। श्री विजय कुमार खेमका। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की प्राकृतिक चिकित्सा प्रोत्साहन नीति अंतर्गत पूर्णिया जिला के रानी पत्रा प्राकृतिक चिकित्सालय, जिसमें सर्वोदय नेता विनोबा भावे, प्रधानमंत्री कोइराला, जयप्रकाश नारायण का इलाज हुआ, वह चिकित्सालय विभागीय उदासीनता से बंद है। अतः मैं सरकार से स्वास्थ्य सेवा हेतु उक्त प्राकृतिक चिकित्सालय का जीर्णोद्धार कराने की मांग करता हूँ। श्री ऋषि कुमार। अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला अंतर्गत 2 थाना कांड संख्या 85/21 घटित घटना के लगभग 1 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनकी गिरफ्तारी की जाए। देव कुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1917 से मगध विश्वविद्यालय में 3 साल के कोर्स को पंचवर्षीय योजना में बना दिया गया है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ तो मगध विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों को सुचारू रूप से कराया जाए। जिसके माध्यम से सरकार से मांग
So one by one, we will move on everyone from every shelter. Also, let me place on record just now my thanks to the Romanian authorities. और जन कल्याण में अपनी अहम भागीदारी निभाते हैं। अतएव पंचायत प्रतिनिधियों के हित में सांसद और विधायक के तौर पर पद के अनुरूप योजना पेंशन दिया जाए। श्री मुकेश कुमार रोशन। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैशाली जिला अंतर्गत महुआ विधानसभा क्षेत्र के श्री सतीश कुमार। मुंगेर स्थित जिला स्कूल मुंगेर भवन जीर्ण एवं खंडहर हो गया है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के ऊपर जान माल का खतरा बना रहता है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से जिला स्कूल मुंगेर का जीर्णोद्धार करने की मांग करता हूँ। श्रीमती प्रतिमा कुमारी। जले हुए लोगों का इलाज नहीं हो पाता है। पटना आने के क्रम में कई लोग दम तोड़ देते हैं। अतः सदर अस्पताल हाजीपुर में बर्ड यूनिट की स्थापना की है। श्रीमती भागीरथी देवी। माननीय अध्यक्ष जी, जिला प्रखंड से रामनगर में टोन पड़ेला। टोन में 2 गांव एगो नौरंगिया से एगो अपने के पर जला बजना। अब सजूर से मांग करता नहीं कि मैंने वहाँ सोरे प्लांट लागले हो गए 1 साल। एक साल में आज तक कोई पतियों में न जरा था न कुछ करता। सरकार से मांग करता नहीं कि ओकरा के जल्द से जल्द ओकरा के मैंने लागू करे चलावे। अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला अंतर्गत रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड रफीगंज एवं मदनपुर प्रखंड में लघु एवं कुटीर उद्योग का प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण कराया जाए। छत्रपति यादव। खगड़िया जिला में अवस्थित सदर अस्पताल खगड़िया चित्रबीचा रहने के कारण जल जवाब समस्या बनी रहती है। मुक्त सड़क को उच्चीकरण करते हुए जल निकासी शौचालय के निर्माण कराने की मांग करता हूँ। श्री संजय कुमार सिंह। वाया नदी पर बांध नहीं होने के कारण वैशाली जिले के लालगंज, भगवानपुर, वैशाली, पटेल सहित अनेक प्रखंडों में प्रतिवर्ष लाखों लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण लोगों की कठिनाइयों के साथ साथ सरकार को भी प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए राहत एवं अनुदान के रूप में व्यय करना पड़ता है। अतः वाया नदी की उड़ाही कराकर उस पर बांध निर्माण की मैं सरकार से मांग करता हूँ। श्रीमती गायत्री देवी। अध्यक्ष महोदय, आज दिनांक 7/3/22 को रात के 1 बजे सीतामढ़ी जिला के सोनवर्षा थाना प्रभारी ने बिना किसी केस के रविंद्र राय पिता श्री पंचलाल राय ग्राम बसतपुर को घर से उठाकर लॉकअप में बंद कर दिया। अतः बिना किसी केस के रविंद्र राय को गिरफ्तार करने वाले थाना प्रभारी सोनवर्षा पर कार्रवाई की मांग करती हूँ। सरकार अध्यक्ष महोदय, इस पर कार्रवाई करने के इस पर कार्रवाई किया जाए। सरकार के संज्ञान में आ गया है। संज्ञान में लिए सरकार और इस पर कार्रवाई किया जाए। सरकार मैं आपको आज ये थाना बहुत जगह परेशान कर रहा है। घर घर जाकर दरियानी प्रखंड में नरवारा हाई स्कूल का भवन ध्वस्त हो चुका है एवं चारदीवारी नहीं है। मैं भवन एवं चारदीवारी निर्माण करने की मांग करता हूँ। श्रीमती बीना सिंह। श्री करण कुमार यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत बोरानी प्रखंड के किया गांव में
स्वास्थ्य उपकेंद्र विगत 20 वर्षों से बगैर भवन का शिवाला के चबूतरा पर चला रहा है, जबकि स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन निर्माण के लिए 4 कट्ठा जमीन आवंटित है। भवन निर्माण कराने की मैं सरकार से मांग करता हूँ। श्री गोपाल रघुदास। फुलवाड़ी शरीफ में बीए ट्रेनिंग कॉलेज श्री मोतीलाल प्रसाद। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के अधीन विभिन्न महाविद्यालय में वोकेशनल कोर्स में कार्यरत तृतीय व चतुर्थ वर्गीय कर्मी लगभग 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, जिनको 15,000 व 12,000 प्रति माह नियत वेतन के रूप में मिलता है। अतः सरकार से मांग करता हूं कि वोकेशनल कोर्स में कार्यरत सभी कर्मियों की सेवा अस्थायी करते हुए ईपीएफ का भी लाभ दिया जाए। श्री सुदामा प्रसाद। महोदय, भोजपुर जिला अंतर्गत आरा मुफस्सिल थाना के बागी पाकड़ गांव के वीरेंद्र चंद्रवंशी को अपराधियों ने गोली मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। आरा में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे घायल के सरकारी खर्चे पर बेहतर इलाज और अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करता हूँ। गोली नहीं निकला, पीएमसीएच लाया गया, गोली नहीं निकला, फिर आरा के निजी अस्पताल में गोली निकला। महोदय, मुजफ्फरपुर जिला के बड़बर प्रखंड अंतर्गत रक्षा चौर से जल निकासी करवाने की सरकार से शीघ्र मांग करता हूँ। श्रीमती रश्मि वर्मा। अध्यक्ष महोदय, नरकटियागंज शहर में अवस्थित जीव शीर्ण सूरज बल संचालित धर्मशाला पर अविलंब स्थानीय स्तर पर कमेटी गठित कर एक आधुनिक धर्मशाला बनाने की मैं सदन के माध्यम से मांग करती हूँ। माननीय सदस्यगण, अभी 1 बजे भोजन अवकाश के समय वैशाली जिला के बच्चों के साथ बाहर पोर्टिको के बगल में फोटोग्राफी होगा। वैशाली जिला के सभी सदस्यों से आग्रह है कि वहां अवश्य आए। और सभा की कार्यवाही 2 बजे दूर तक के लिए स्थगित की जाती है।